हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। तो हम 18 मार्च 2019 आज की उत्तराखंड करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है तृतीय राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित। जैसा कि मैं आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि इस समय उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्टेडियम में 15 से 17 मार्च 2019 के बीच तृतीय राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता चल रही है। इसमें उत्तराखंड की प्रेमा विश्वास ने 2 स्वर्ण पदक और मनोज सरकार और निर्मला ने एक एक स्वर्ण पदक जीते हैं। जो प्रेमा विश्वास हैं वो व्हील चेयर खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल और युगल में एक एक यानी टोटल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं दूसरा पे। जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया उत्तराखंड में कब से शुरू होगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में किसी भी पार्टी ने ऑफिशियल तौर से नामांकन के लिए अपने अभ्यर्थी, अपने जो सांसदों का चुनाव लड़ने वाले हैं प्रत्याशी, उनके बारे में नहीं बताया। लेकिन 18 से 25 मार्च के बीच में ये नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद 28 मार्च को ही जो एक्चुअल में चुनाव लड़ने वाले हैं उन प्रत्याशियों का पता चल पाएगा। अब जो तीसरा है वो है महिंद्रा इंडिया एग्री अवार्ड 2019 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कौन करेगा या उत्तराखंड का जो इनाम है वो किसको मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है खेड़ा गौलापार निवासी के श्री नरेंद्र मेहरा जी को महिंद्रा इंडिया एग्री अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा। अब जो नरेंद्र मेहरा जी हैं उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नरेंद्र मेहरा जी ने अपना नाम से, नरेंद्र ब्रांड नाम से एक गेहूं का बीज पैदा किया है जिसकी जो कुल पैदावार है वो 29 कुंटल प्रति एकड़ है, जबकि यही गेहूं प्रति एकड़ 16 कुंटल था। तो ये आपके आज उत्तराखंड के क्या हैं, करंट अफेयर हैं। अब आपके नेशनल करंट अफेयर हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कर्मठ प्रेरणा स्रोत हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का कल निधन हो गया था। तो उनका जन्म कब हुआ था, 13 दिसंबर 1955 और उनकी जो देहांत हुआ है वो कब हुआ है, 17 मार्च 2019। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूं कि उनकी मौत की वजह क्या थी। उनकी मौत की वजह थी पैनक्रियाटिक कैंसर, जो अग्नाशय में एक कैंसर होता है। ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसका शुरू में पता नहीं लग पाता है। अब जो सामान्य बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो मनोहर पर्रिकर जी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उनसे एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको कैंसर के बारे में भी पढ़ना होगा कि कैंसर की क्या लक्षण है। कैंसर के लक्षण क्या हैं, पेट के ऊपरी भाग में दर्द रहता है, स्किन, आँख या यूरिन का कलर पीला हो जाता है, भूख नहीं लगती है, जी मचलाने लगता है, उल्टी होने लगती हैं, कमजोरी महसूस होती है और वजन भी घटता है। तो सामान्य स्टूडेंट क्या करेंगे, आपके सामान्य स्टूडेंट केवल मनोहर पर्रिकर जी के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर आपको थोड़ा सा वास्ट पढ़ना है, उनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा पढ़ना है, तो आपको पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अब एक आप और बात बताइए कि पैनक्रियाटिक कैंसर से कुछ समय पहले एक और सेलिब्रिटी का देहांत हुआ था। उस सेलिब्रिटी का क्या नाम था, हालांकि वो इंडियन नहीं थे लेकिन आप उनको जानते होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब मनोहर पर्रिकर जी ने क्या किया था, 1978 में आईआईटी मुंबई से मेटलर्जिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। उन्हें स्कूटर वाला मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। वह बहुत सीधे सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। वे विधानसभा भवन स्कूटर पे भी पहुंच जाते थे। उनका पूरा नाम क्या था, उनका पूरा नाम था डॉक्टर मनोहर गोपाल कृष्णन प्रभु पर्रिकर था, जो 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2000 से 2002 तक, दूसरी बार 2002 से 2005 और तीसरी बार 2012 से 2014। उसके बाद चौथी बार वो बने 14 मार्च 2017 से अभी वर्तमान में वे गोवा के ही मुख्यमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये तो आपको मनोहर पर्रिकर जी के बारे में था। उसके बाद जो दूसरी विशेष खबर है वो है भारत के पहले लोकपाल जस्टिस कौन बने हैं। तो भारत के पहले जो लोकपाल बने हैं वो कौन बने हैं, जस्टिस पीसी घोष। वो उच्चतम न्यायालय के जज रह चुके हैं और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। और वह अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी सदस्य हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना है कि उन्होंने जस्टिस राधाकृष्णन के साथ पीठ में रहते हुए उन्होंने जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसी परंपराओं को पशुओं के प्रति क्रूरता मानते हुए उन पर रोक लगाई थी। अब आपको ये जल्लीकट्टू के बारे में पता करना है, ठीक है। तो अब तभी आप
उन भीड़ में से अलग हो सकेंगे जो नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ते हैं कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे। अब आपको साथ में उसकी और चीज़ें पढ़नी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो आपका करंट अफेयर है उसको थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। तो दोस्तों इसी आशा में कि आपको यह पैटर्न थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन हो और मैं ऐसे ही आपके और भी अधिक से अधिक आपको करंट अफेयर के बारे में बता सकूं। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।